हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ग्रामर का सबसे बढ़िया वाला चैप्टर जो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब मैं आप लोगों को बताने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, फाइनाइट वर्ब की बात कर लेते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। और नॉन फाइनाइट वो होता है जिसका सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग तो छोड़िए, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इसको मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूंगा। ये खाली इंट्रोडक्शन है ताकि आप लोग इसको समझ सके। एक दूसरा चीज, आपको फाइनाइट वर्ब से एक और चीज में मदद मिलती है, वो है टेंस। खास करके प्रेजेंट एंड पास्ट आप पहचानते हैं उसके वर्ब को देख करके, और वो वर्ब चेंज भी वैसे ही होता है। प्रेजेंट से पास्ट में कैसे गया, पास्ट से प्रेजेंट में कैसे आएगा, ये सब आप पहचानते हैं। खैर, उसको अभी थोड़ा देर के लिए साइड करते, सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। ठीक है, तो मैं लिखता हूं आई लाइक। ठीक है, और मैं लिखता हूं ही लाइक्स। ठीक, मैं लिखता हूं आई एम टीचर। आई एम टीचर लिखा मैंने। फिर उसके बाद मैं लिखता हूं ऋषि सर इज टीचर। ठीक है, ये मैंने बनाया, आई एम टीचर बोल रहा हूं मैं, फिर मैंने नीचे लिखा हूं ऋषि सर इज टीचर। अब ध्यान दीजिएगा वर्ब की बात करते, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में आप लोगों को सिर्फ फोकस करना है वर्ब पर, वर्ब जो जो यूज किया गया है वो। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये वर्ब है लाइक, और ये रहा हमारा लाइक्स। ठीक, तो आई के साथ मैंने लाइक लिखा हूं, ही के साथ मैंने लाइक्स कर दिया। यहां पर मैंने आई के साथ एम लिखा हूं, और ऋषि सर के साथ मैंने इज लिखा हूं। ठीक है, अर्थात यही है सब्जेक्ट के अनुसार। मेरा सब्जेक्ट आई था, इस वजह से मैंने लाइक लिखा। मेरा सब्जेक्ट ही था, इस वजह से मैंने लाइक्स किया उसको। तो आई के साथ ये लाइक, ही के साथ ये क्या हो गया, लाइक्स। क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हुआ तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर में बदलने के लिए हमने उसमें एस का प्रयोग किया। इसी प्रकार से आई के साथ मैंने एम का प्रयोग किया, और ऋषि के साथ मैंने इज का प्रयोग किया। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम इसको बदल सकते हैं। क्या मैं आई लाइक्स लिखूंगा? नहीं, गलत होगा। क्या ही के साथ लाइक लिखूंगा? जब तक कि वो नेगेटिव में नहीं बदलेगा, यहां पर तो इस सेंटेंस में नहीं कर सकता मैं, यहां पर मुझे लाइक्स ही लिखना पड़ेगा। क्या मैं आई के साथ यहां पर इज का प्रयोग करूंगा? मैं बोलूंगा आई एम टीचर बोलूंगा कि आई इज टीचर? तो आप बोलेंगे आई एम टीचर, क्योंकि आपको भी पता है आई के साथ एम का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आप उसको फाइनाइट बना रहे हैं। ठीक, और आप उसको बदलते नहीं हैं। अब इसी में आगे एक चीज को अपन जोड़ रहे हैं, अब तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं बोलता हूं आई लाइक टीचिंग, मैंने कहा आई लाइक टीचिंग। ठीक है, और इसी तरफ मैं कहता हूं ही लाइक्स टीचिंग। मुझे पढ़ाना पसंद है, उसे भी पढ़ाना पसंद है, ये मैं लिख रहा हूं। तो देखिए ये टीचिंग का प्रयोग किया गया है। ठीक, टीचिंग भी क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, इनको इन्फिनिटिव्स भी कहा जाता है, जिरंड भी कहा जाता है, बहुत सारे अलग अलग है। पहले तो आप नॉन फाइनाइट को समझिए, मैं इसको अगले वीडियो में अलग अलग कर दूंगा। ठीक, तो देखिए आपने इसको देख के वर्ब को पहचाना, 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 लेकिन आप यहां पर देख करके सब्जेक्ट का अनुमान लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों? आप ये कह सकते हैं आई है इस वजह से मैंने लाइक का प्रयोग किया, ही है इस वजह से मैंने लाइक्स का प्रयोग किया, आई है इस वजह से मैंने एम का प्रयोग किया, ऋषि सर है इस वजह से मैंने इज का प्रयोग किया। लेकिन टीचिंग को देखिए दूसरी तरफ, मैं उसके संबंध में ये वाक्य नहीं कह सकता। तो मैंने जैसा कहा था कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। नॉन फाइनाइट वो है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दे रखा हूं, जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग नहीं होता।
ठीक है, उसका सब्जेक्ट से आप बोलोगे सर यहाँ पर कोई लेना देना भी नहीं है, बट वो कहोगे कि उसे पढ़ाना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, ऐसा आप कहेंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जगह आप देख सकते हैं टीचिंग और टीचिंग ही है। समझ में आया? तो ये वो चीज़ है जो आपको समझना है। अब जब कभी भी किसी सेंटेंस में आप वर्ब को देखते हैं, तो आप अगर किसी भी किताब को भी पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पर यदि कोई वर्ब का प्रयोग किया गया है, खास करके 10वीं के किताब में दिया भी हुआ है, तो आप यदि उसको देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसको आप सब्जेक्ट के अनुसार पहचानते चले जाएंगे, ठीक, और प्रेजेंट और पास्ट टेंस स्पेशली आप वहाँ पर अगर आइडेंटिफाई करते चले जाएंगे तो वो बनता चला जाएगा। लेकिन आप जिस वर्ब को देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सब्जेक्ट से वो रिलेट नहीं कर पाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग नहीं हुआ है, आप आसानी से समझ जाएंगे और आप फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का भेद कर पाएंगे। तो ये एक ही लाइन है इसकी कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार आता है वो फाइनाइट है, और ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार नहीं किया, वो क्या है? नॉन फाइनाइट है। आई बात समझ में? तो दिस इज हाउ वी फिनिश हियर। थैंक यू सो मच।